Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer Science and this is chapter 3 of 11th class. Chapter 3 is Constants, Variables and Data Types. And today we are going to cover topic that is Constants and Variable. And this is part 1 of chapter 3. So let's start. सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स होते क्या है। कांस्टेंट क्या है? इन सी इज़ अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज। ये वो वाली क्वांटिटी होती है जो चेंज नहीं होती, ठीक है, फिक्स होती है। तो जैसे द अल्फ़ाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए एंड स्पेशल करेक्टर व्हेन प्रॉपरली कंबाइंड इन एक्सप्रेशन देन इट चेंजेस इट्स फॉर्म टू कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड। जब हम अल्फ़ाबेट्स है, नंबर, स्पेशल करेक्टर इनको कंबाइन करके कुछ हम एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो एक फॉर्म ले लेते हैं, जैसे कांस्टेंट बन गए, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स बन जाते हैं। तो दिस क्वांटिटी कैन बी स्टोर्ड एट अ लोकेशन इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर की मेमोरी है वहाँ पर मतलब कि इन्हें इस क्वांटिटीज़ को स्टोर किया जाता है। अ वेरिएबल कैन बी कंसीडर्ड एज अ नेम गिवन टू द लोकेशन इन द मेमोरी वेयर अ कांस्टेंट इज स्टोर। देखो वेरिएबल क्या होता है, ये एक नेम दिया जाता है, ठीक है, किसी भी मेमोरी लोकेशन को जहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट है वो स्टोर होता है, ठीक है, जहाँ पर भी हमारा कांस्टेंट स्टोर होता है उसको जो नेम दिया जाता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे मैं आपको बता दूँ, हमारे पास है इंट ये है हमारे पास ए, इंट ए इक्वल्स टू जैसे मान लो 10 है। तो जो हमारे पास यहाँ पर देखो ए है, ए एक वेरिएबल है। तो ये क्या है, ये जो जहाँ पर हमारा जो ये कांस्टेंट है 10 है स्टोर है, उसके लिए हमने इसे राइट डाउन करते हैं। जो नेम है उसे हम बोल देते हैं कि वो वेरिएबल्स होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो जैसे यहाँ ये एग्जाम्पल दी हुई है, ये अच्छी एग्जाम्पल है। देखो y इक्वल्स टू 3.6 इंटू एक्स प्लस 8.3। यहाँ पर आपको जो 3.6 और 8.3 है ये दोनों चेंज नहीं हो सकते, ये सेम ही रहेंगे, तो इनको हम बोल देते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो ये दोनों क्या है, हमारे पास कॉन्स्टेंट है जो फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं होते। और वाइल द क्वांटिटी जो हमारे पास x एंड y है कैन वेरी, ये वेरी भी कर सकती है और चेंज भी हो सकती है, और इनको हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। जिनके मतलब जो वेरी कर सकते हैं, जो चेंज हो सकते हैं, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जो चेंज नहीं होते, फिक्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। तो आगे टाइप्स है हमारे पास सी कॉन्स्टेंट्स की। जैसे सी कॉन्स्टेंट हमारे पास है न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट हो गया और करेक्टर। न्यूमेरिक में हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट आ जाएंगे, रियल और फ्लोट पॉइंट कांस्टेंट ये आ जाएंगे, ठीक है। न्यूमेरिक में हमारे पास क्या आ गए, इंटीजर और फ्लोट। और दूसरा हमारे पास कांस्टेंट है करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर में हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट आ जाएंगे और सिंगल करेक्टर कांस्टेंट आ जाएंगे, ठीक है। सिंगल करेक्टर और स्ट्रिंग क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है करेक्टर्स की, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिक डिजिट विद ऑप्शनल प्रेजेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट। देखो क्या होता है, जो हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट होते हैं ये हमारे पास जो डिजिट्स हैं उनका सीक्वेंस हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसमें मतलब जो डेसिमल पॉइंट है वो ऑप्शनल होता है। अगर इंटीजर होंगे तो हम डेसिमल नहीं यूज़ करेंगे, अगर फ्लोट होंगे तो हम डेसिमल यूज़ कर लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिक डिजिट होता है। जैसे ही चलो एग्जाम्पल देखेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास इसका है न्यूमेरिक में इंटीजर न्यूमेरिक कांस्टेंट में क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज साइन एंड डिजिट। मतलब ये हमारी फॉर्म है, इसमें दो आ जाता है, एक साइन आता है फिर डिजिट आता है। तो साइन क्या हो सकता है, या तो प्लस का साइन होगा या फिर माइनस का साइन होगा, ठीक है। और डिजिट जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, एक सीक्वेंस होगा डिजिट्स का। जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, प्लस हमारे पास क्या है साइन, और डिजिट हमारे पास क्या है 23 क्या है, सीक्वेंस है डिजिट का, 2 डिजिट्स का सीक्वेंस है। तो ये हो गया हमारे पास इंटीजर। और ये देखो फिर वही साइन हमारे पास माइनस का है और डिजिट क्या है हमारे पास
3421, तो ये एक हमारे पास क्या बन गया, इंटीजर न्यूमेरिक कांस्टेंट बन गया। और हमारे पास साइन हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि प्लस को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, तो 4 टाइम 9 लिखा हुआ, तो ये भी एक क्या है हमारे पास इंटीजर न्यूमेरिक कांस्टेंट है। दूसरा आता है हमारे पास रियल एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट न्यूमेरिक कांस्टेंट में, तो ये क्या है, ये भी सीक्वेंस होता है न्यूमेरिक डिजिट का। इसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट हम ऐड कर देते हैं। जो हमारा इंटीजर था उसमें कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते, बट जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट और रियल होता है इसमें हमारे पास पॉइंट्स आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो 19 एक क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है, और जो 14.78 ये हमारे पास क्या है, फ्लोट कांस्टेंट। ठीक है, तो इनको हम रियल कांस्टेंट भी बोल देते हैं, फ्लोट भी बोल देते हैं, और जिनमें पॉइंट्स हम डेसिमल यूज़ नहीं करते उन्हें हम बोलते हैं इंटीजर कांस्टेंट। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट क्या है, आर इंटीजर वैल्यू होती हैं ये, एंड आर गिवन इन अ सिंगल कोट्स। इनको हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल में देख लेंगे। सिंगल कोट्स होता है जो हम मतलब कि ऐसे एक सिंगल कोट्स में लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ करैक्टर कांस्टेंट आर अवेलेबल इन स्काई करैक्टर सेट। जो भी मतलब हम लिखेंगे, जैसे हमने मान लो ए लिख दिया, ठीक है, जैसे मैं आपको बता ही देती हूँ। जैसे हमने लिखा ए, तो ये लिखा हमने सिंगल कोट, सॉरी दोबारा ट्राई करते हैं हम। ये हो गया हमारा ए, ठीक है, ये ए हो गया, और ये हो गए हमारे सिंगल कोट्स। ठीक है, ये हो गए सिंगल कोट्स में हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट नहीं होती। इनके जो मतलब कि इनके ऑल्टरनेट, और जो बोलें कि इनके सामने जो होती है वो कोई वैल्यू होती है। ठीक है, जो स्काई करैक्टर सेट में पहले से अवेलेबल होती है। जैसे ए की हमारे पास क्या होगा, ए की अगर हम इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 97, बिकॉज जो ए है हमारा उसकी वैल्यू जो स्काई करैक्टर सेट है उसमें 97 है, तो इसकी आउटपुट हमारे पास 97 आएगी, ना कि ए आएगी। तो इसे हम बोल देते हैं करैक्टर कांस्टेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट है, देखो, हाँ ये देख लो, ये हमारे पास एग्जाम्पल है करैक्टर कांस्टेंट। अच्छा 97 मैंने गलत बोल दिया था, 65 है उसकी स्काई वैल्यू। ठीक है, तो अगर ए हम लिखेंगे तो वो 65 आएगा, बी अगर हम लिखेंगे 66 आएगा। मतलब ए आप स्टार्ट कर देना 65 से, और ए बी सी जैसे भी आप करोगे 65 में ऐड करते जाना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या दे रहे हैं, इंटीजर एंड करैक्टर डाटा कन्वर्जन इज शोन इन बिलो गिवन प्रोग्राम। हमारे पास प्रोग्राम में क्या देख रहे हैं, देखो पहले हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमारे पास है कैर सी और इंट आई। आई वेरिएबल हमारे पास इंटीजर टाइप का है, और जो सी है वो हमारे पास कैर टाइप का है। तो आई में वैल्यू है 1 और सी में वैल्यू है 1। तो दिस इज़ अलाउड, C holds the character whose sky value is 1। तो C जो है वो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है करेक्टर को जिसकी स्काई वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अगर हम लिखें C डबल कोट्स सॉरी सिंगल कोट्स में A और C हम असाइन कर दें I को, तो क्या हो जाएगा, I होल्ड द स्काई इक्विवेलेंट ऑफ A। जो I है वो देखो, क्योंकि C में A है तो A क्या है हमारे पास, स्काई इक्विवेलेंट A का जो है 65, वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ C देखो, ये तो एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो C हमारे पास क्या आएगा, C में हमारे पास है 1, ठीक है 1 है, और I में हमारे पास क्या है, I में हमारे पास C है, और C क्या है A, और A की वैल्यू क्या है 65, तो ये 65 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जैसे हमारे पास जो कैरेक्टर कांस्टेंट था वो सिंगल हमारे पास अल्फ़ाबेट्स थे जो सिंगल कोट्स में लिखते हैं। जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है ये सीक्वेंस होता है हमारे पास, ठीक है, कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। दीज आर स्काई कैरेक्टर इन अ सीक्वेंस एंड आर गिवन विद इन डबल कोट्स। वो सिंगल कोट्स में थे, ये डबल कोट्स में, जैसे ये देखो ये डबल कोट्स है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, एक कैरेक्टर का सीक्वेंस है। तो जब हम कंबाइन कर देते हैं कैरेक्टर्स को तो हमारे पास क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। दिस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड an array of character constant whose last character is null
विच इज़ ऑटोमेटिकली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग बाय सी कंपाइलर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास हम इन्हें स्ट्रिंग कांस्टेंट को एज अ एरे ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट भी यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो एरे है उसमें लास्ट में हमारे पास नल जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि सी कंपाइलर की हेल्प से। तो एग्जांपल मैंने आपको बता दी, ये है इज़, ये वाली एज इट इज़ प्रिंट होगी, इज़ अ नल स्ट्रिंग। ये जो भी डबल कोट्स में हम स्ट्रिंग को लिखते हैं वो एज इट इज़ ही प्रिंट होता है। तो ये x+2 ही प्रिंट होगा, ये 2020 ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।